आज तक के जातिवादी एंकर सुधीर चौधरी की हवा टाइट हो गई है। आदिवासियों के अपमान करने के आरोप में SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई तो सुधीर चौधरी की अकल ठिकाने आ गई और अब वो माफी मांगता फिर रहा है। सुधीर चौधरी ने अपने बयान पर माफी मांगी है। उसने ट्विटर पर एक अपना माफीनामा शेयर किया और लिखा, आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत से भरे संदेश मिल रहे हैं। इससे मुझे बहुत दुख है और पीड़ा हुई है। हेमंत सोरेन की आलोचना करना, आदिवासियों की आलोचना करना यह अपमान नहीं माना जा सकता। मेरा शो इस बात पर केंद्रित था कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक छोटी वीडियो क्लिप लगातार शेयर की जा रही है जो ना तो मेरा पूरा संदेश देती है और ना ही सही संदर्भ। इस वीडियो से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आदिवासियों के लिए किसी भी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया, ना ही पहले कभी किया है। मैंने हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है। उन्होंने भी हमेशा मेरे और मेरे टीवी कार्यक्रमों के प्रति बहुत प्यार और स्नेह दिखाया है। मैं उनका अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने अनजाने में अपने आदिवासी भाई बहनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं उनसे बिना शर्त माफी मांगता हूं। जय जोहार। तो सुना आपने कैसे सुधीर चौधरी अब माफी मांगते फिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह से उन्होंने एक आदिवासी नेता के प्रति अपनी घृणित सोच को जाहिर किया था। कैसे उन्होंने अपनी जातिवादी सोच को जाहिर करते हुए नेताओं के प्रति अपना जातिवादी जहर उगला था और नेताओं के साथ साथ बहुजन समाज का, आदिवासी समाज का भी अपमान किया था। सुधीर चौधरी ने अपने शो के दौरान क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आज तक के एक प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी ने अपने शो की टेलीकास्टिंग के दौरान हेमंत सोरेन और उनके परिवार के साथ साथ आदिवासी समाज पर भी बेहुदा टिप्पणी की थी। उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं अपने शो के दौरान, असल में सोरेन परिवार में आदिवासियों जैसा कुछ भी टच नहीं है। सोरेन परिवार एक शानदार लाइफस्टाइल जीता है। आप सोरेन परिवार को अगर देखेंगे, खासकर हेमंत सोरेन को देखेंगे, तो आपको वो आदिवासी वाला टच दिखाई ही नहीं देगा। आदिवासियों को न्याय दिलाने के नाम पर सोरेन परिवार सत्ता में आया था, लेकिन सत्ता में आकर दबकर भ्रष्टाचार करते हैं। ये प्राइवेट जेट से चलते हैं, महंगी गाड़ियों से चलते हैं। क्या इस परिवार को ये कहने का अधिकार है कि ये गरीब हैं? क्या इस परिवार को ये कहने का अधिकार है कि इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? क्या सोरेन परिवार को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या इन्हें आदिवासी होने का लाभ मिलना चाहिए? क्या SC/ST एक्ट से इनकी शक्ति और बढ़नी चाहिए? क्योंकि ये देश के बड़े बड़े अमीर खानदानों से भी ज्यादा पैसे वाले हैं। ये आदिवासी नहीं बल्कि बड़े बड़े बंगलों के निवासी हैं। अब ये बयान देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस बयान के क्या मायने हैं। दरअसल आदिवासी टच की बात, जिस आदिवासी टच की बात ये सुधीर चौधरी कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि वो आदिवासी टच कैसा होता है। क्या सुधीर चौधरी को लगता है कि हर आदिवासी जंगली होता है, वो पिछड़ा होता है, वो जंगल में रहता है, वो पत्ते लपेट कर रहता है, वो घास फूस खाता है, वो हाथ में तलवार लेकर या तीर धनुष लेकर, भाला लेकर चलता है, शिकार करता है? क्या आदिवासियों की ऐसी ही स्टीरियोटाइपिंग एक इमेज बनाकर सुधीर चौधरी उसके जैसे लोग रहते हैं? यही तो एक वजह होगी, यही तो वो मानसिकता होगी जिसके कारण सुधीर चौधरी कह रहा है कि हेमंत सोरेन और उसके परिवार में आदिवासी वाला कोई टच है ही नहीं। बात अगर भ्रष्टाचार की थी, बात अगर आरोपों पर थी, तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि इनको आरक्षण का फायदा क्यों मिलना चाहिए, इनको SC/ST एक्ट का फायदा क्यों मिलना चाहिए, इससे इनकी सुरक्षा क्यों होनी चाहिए? ये सीधे सीधे सुधीर चौधरी की जातिवादी मानसिकता को जाहिर करता है, क्योंकि उसने अपना मौके का फायदा उठाया और SC/ST एक्ट के खिलाफ और जो आरक्षण है दलितों का, आदिवासियों का, वंचित वर्गों का, उसके खिलाफ अपनी जातिवादी कुंठा को जाहिर किया और हमारे नेताओं के खिलाफ उसने बेहुदी बयानबाजी की। इसके अलावा भी उसने अपने बयान में कुछ कहा, वो भी मैं आपको बताता हूं। उसने अपने शो में अपनी साथी एंकर चित्रा त्रिपाठी से लाइव रिपोर्टिंग के दौरान भी हेमंत सोरेन के आदिवासी होने पर बेहुदी टिप्पणी की थी। सुधीर चौधरी ने कहा था, चित्रा आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं, आज उनकी रात कैसे कटेगी? हेमंत सोरेन को तो शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले अपने किसी आदिवासी के तौर पर जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। जी हाँ, किसी आदिवासी के तौर पर जंगल में चले जाएं। ये शब्द आज तक के कंसल्टिंग एडिटर सुधीर चौधरी ने कहा। ये शब्द उसी के हैं, उसी ने ये बात कही और वो वैसे तो दिन रात लोगों के दिमाग में जहर भरता ही रहता है, वो बदनाम है इस बात के लिए, लेकिन अब उसने हद ही पार कर दी है। देखिए वो किस तरह से कह रहे हैं कि किसी आदिवासी की तरह जंगल में चले जाएं, यानी उसके मुताबिक ना आदिवासी अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ना आदिवासी अच्छी गाड़ियों में चल सकते हैं, ना वो महंगे फ़ोन रख सकते हैं, ना वो महंगे होटलों में ठहर सकते हैं, ना वो अच्छा खाना खा सकते
हैं उसके मुताबिक आदिवासियों की एक ही छवि है कि वो जंगली होते हैं। वो सीधे सीधे यही कह रहा है और उसी के खिलाफ लोगों ने उसके खिलाफ जो है खूब गुस्सा जाहिर किया और उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आप देखें उसकी गिरफ्तारी को लेकर मांग चल रही थी। और जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, बहुजन समाज है, उसने सुधीर चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रांची के थाने में आदिवासी सेना के लोगों ने तो सुधीर चौधरी के खिलाफ बाकायदा शिकायत भी दर्ज कराई। उन्होंने लिखित शिकायत दी जिसके वीडियो और तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आई और उसमें जो लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उस वायरल शिकायत में लिखा गया है कि वर्तमान में झारखंड के राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। इसी बीच में भारत के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाले मीडिया द्वारा भारत के मूल निवासी आदिवासी को सार्वजनिक रूप से देश के जाने माने हिंदी न्यूज चैनल आज तक के प्राइम टाइम के कार्यक्रम के एंकर सुधीर चौधरी द्वारा अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा हेमंत सोरेन को 30-40 साल पहले की तरह जंगल में जाकर आदिवासी बनकर रहना पड़ेगा, जिससे यह प्रतीत होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित एक व्यक्ति है जिनकी नजर में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उनके इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम की भी अभिभावक हैं, ऐसे में सुधीर चौधरी द्वारा आदिवासियों को जंगली बताना निहायत जातिवाद से ग्रसित और ऊंच नीच की भावना से प्रेरित मालूम पड़ता है। उनके इस घटिया बयान से पूरा आदिवासी समाज आहत है और आदिवासी समाज को नीचा दिखाने की उनकी इस मंशा का संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से विरोध करते हैं। अतः थाना प्रभारी से निवेदन है कि सुधीर चौधरी के ऊपर SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये मांग उन्होंने की और ये भी कहा कि इसके लिए देश के 12 करोड़ आदिवासी उनके आभारी रहेंगे। आदिवासी सेना के महानगर अध्यक्ष अजीत लकड़ा ने पुलिस में शिकायत दी है और जल्द इस पर FIR भी दर्ज हो सकती है, क्योंकि आदिवासी समाज लगातार सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है और वो लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और साथ साथ जो थाने हैं, पुलिस स्टेशन हैं, उसके बाहर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। अब सुधीर चौधरी इससे देखिए कि सख्ते में है और माफ़ी मांगता फिर रहा है, ट्विटर पर अपना माफ़ीनामा शेयर कर रहा है। लेकिन गजब की बात यह है कि सुधीर चौधरी ने हेमंत सोरेन के साथ साथ आदिवासी समाज का अपमान किया टीवी पर, जिसकी बहुत ज़्यादा रीच है, जिसको करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन माफ़ी मांग रहा है ट्विटर पर। अगर सुधीर चौधरी को माफ़ी मांगनी है तो उसे अपने शो ब्लैक एंड वाइट में उसको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए, उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए और आदिवासी समाज का अपमान करने के लिए जो आज तक है उनके जो मालिक हैं अरुण पुरी और आज तक की टीम को अपने शो पर माफ़ीनामा चलाना चाहिए कि हमने गलती से ये कह दिया और हम माफ़ी मांगते हैं आदिवासी समाज से और तभी हम उनकी माफ़ी को स्वीकार करेंगे। आपने अपमान किया, आपने आदिवासी समाज को आप शब्द कहे टीवी पर, भरे टीवी पर, जिसको पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आप ट्विटर पर आकर अगर माफ़ी मांगेंगे तो आपके झूठे जय जोहार कह देने से आदिवासी वंचित समाज के लोग आपको माफ़ नहीं करने वाले। इसलिए आदिवासी समाज की भलाई के लिए उनसे अगर आप वाकई में चाहते हैं कि वो आपको माफ़ करें तो आपको टीवी पर आकर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि सुधीर चौधरी और उसके जैसे नालायक पत्रकारों को सबक सिखाया जाए, क्योंकि ये लोग लगातार आरक्षण पर, आदिवासियों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर अपनी जातिवादी सोच को जाहिर करते हैं कि इनको सबक सिखाया जाए। इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए। पुलिस को चाहिए कि वो शिकायत का स्वतः संज्ञान ले और सुधीर चौधरी को SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए, क्योंकि इसको वैसे भी जेल जाने की आदत है। 100 करोड़ रुपए की घूसखोरी के आरोप में तिहाड़ जेल में ये दिन बिता चुके हैं, रात बिता चुके हैं। हेमंत सोरेन का तो पता नहीं कि वो कैसे बिता रहे हैं, लेकिन इनको अभ्यास है जेल में कैसे रहते हैं, इसलिए इनका सही ठिकाना जेल ही हो सकता है। इन्हें जेल भेज देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको सुधीर चौधरी की माफ़ी पर भरोसा है कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे? इस पर आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर लिखें, या आप चाहते हैं कि सुधीर चौधरी को गिरफ्तार किया जाए, आप कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235।
बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।